खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक रवाना हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और खुदावंद ने अब्राम से कहा, तू अपने वतन और अपने अकरबा के दरमियान से बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो और उस सरजमीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो वो बरकत का बायस होगा। जो तुझे बरकत दें मैं उन्हें बरकत दूंगा। जो तुझ पर बद्दुआ करें उन पर मैं बद्दुआ करूंगा। जहान के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। पस अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक रवाना हुआ और लूत उसके साथ चला। और अब्राम जब हारान से रवाना हुआ 75 बरस का था। और अब्राम अपनी बीवी साराई और अपने भतीजे लूत और जो इनकी मिल्कियत थी और उन आदमियों को जो हारान में उन्हें मिल गए थे लेकर किनान की सरजमीन में जाने के लिए निकले। और वो किनान की सरजमीन में आए। अब्राम उस मुल्क में मुकाम शिक्कम में मोरा के बलूत तक गुजरा। उस वक्त मुल्क में किनानी थे। तब खुदावंद अब्राम पर जाहिर हुआ और कहा कि ये ज़मीन मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उस पर जाहिर हुआ था एक कुर्बान गाह बनाई। और वहाँ से रवाना होकर उसने बैतल के मशरिक में एक पहाड़ पर अपना खैमा खड़ा किया। बैतल इसके मगरिब और आई उसके मशरिक को था। और वहाँ भी उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावंद का नाम लिया। फिर अब्राम रफ्ता रफ्ता नजबा की तरफ गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 33, उसकी 12वीं से 13वीं, 18वीं से 20वीं और फिर 22वीं आयत। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है, वो उम्मत जिसे उसने अपनी मिरास के लिए चुन लिया है। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी नौ इंसान पर उसकी निगाह है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफकत पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उन्हें सही और सालम रखे। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। मुबारक है वो उम्मत जिसको खुदावंद ने चुन लिया है। नाराए हम्द, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। हालेलुया।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 7واں باب، پہلی 5 آیات۔ عیب نہ لگاؤ تاکہ تم پر عیب نہ لگایا جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب لگاتے ہو اسی طرح تم پر بھی عیب لگایا جائے گا، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ اور اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے تو کیوں دیکھتا ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھہر، میں اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، اور دیکھ خود تیری آنکھ میں شہتیر ہے۔ اے ریاکار، پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ سے نکال، تب اس تنکے کو اپنے بھائی کی آنکھ سے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔